हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं कि वाई म्यूचुअल फंड शुड बी पार्ट ऑफ योर और मेजर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, राइट। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं करते देन ओनली म्यूचुअल फंड एक बड़ा पार्ट होना चाहिए आपका। इवन दो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या मैं खुद भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, बट बड़ा जो पार्ट है मेरे इन्वेस्टमेंट्स का वो अभी भी म्यूचुअल फंड्स में ही है। एंड हम डिस्कस करेंगे ऐसे तीन रीज़न कि क्यों एक म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड्स का एक पूरा पोर्टफोलियो आपका आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक मेजर पार्ट होना चाहिए, rather देन कि सब कुछ आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स या फिर आई मीन इवन दो दोनों पार्ट है इक्विटी का, बट फिर भी इट मेक्स सेंस। और उसके लिए मैं तीन रीजन दूंगा क्योंकि क्यों आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका, राइट। सो एंड ये ऐसे कोई रीजन नहीं होने वाले हैं कि आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए या फिर ऐसे ऐसे कॉमन रीजन नहीं है, बल्कि ये बहुत ही स्पेसिफिक तीन रीजन है। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट रीजन है यू कैन स्टार्ट अर्ली विथ म्यूचुअल फंड्स। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यही सोचते रह जाते हैं कि मैं और अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, अच्छे से स्टॉक पिक करना, स्टीवर्स देखना, ये सब सीख जाऊंगा तब इन्वेस्टिंग चालू करूंगा। और इसमें क्या होता है, लोग बहुत बड़ा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं यही सीखने के और इसी के वेट में, राइट। वो वेट ही करते रहते हैं कि कोई अच्छा टिप मिल जाए या फिर कोई अच्छा कोर्स मिल जाए या फिर फंडामेंटल एनालिसिस कोई बुक मिल जाए, मैं सीख जाऊँ, बुक से सीख जाऊँ, और इसी के चक्कर में उनका बहुत बड़ा पार्ट इन्वेस्टिंग का रह जाता है। तो म्यूचुअल फंड से क्या होता है कि आप एटलीस्ट शुरू तो कर लेते हो जल्दी जल्दी। आप बोलते ना कि आप जो वो डिले 1-2 साल करने वाले थे इन्हीं सब चक्करों में, 6 महीने डिले करने वाले थे, वो एटलीस्ट आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरू कर सकते हो। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि मे भी आप 5-6 साल भर के बाद आप कुछ सीख भी जाओ, स्टॉक पिकिंग अच्छे से सीख जाओ, या फिर 2-3 साल। एंड एंड बिलीव मी, स्टॉक स्टॉक पिकिंग को सीखना, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। ये ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि आपने एक बुक पढ़ा और कोई कोर्स अटेंड कर लिया, राइट। कितने भी बड़े ट्रेनर का आप कोर्स अटेंड कर लेंगे, बहुत बड़े इन्वेस्टर का आप कोर्स अटेंड कर लेंगे तो आपको पिक करना आ जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा। आ, आप इस चीज़ को मुझे बिलीव कर सकते हो कि ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज किए, मैंने भी बहुत सारे बुक्स रीड किए, बट ऐसा नहीं होगा कि आप एक एक चीज़ अटेंड कर लोगे, एक चीज़ पढ़ लोगे और उसके बाद शुरू कर दोगे इन्वेस्टिंग करना। इट्स अ जर्नी, राइट। बहुत टाइम लगने वाला है। तो उस टाइम पीरियड में एटलीस्ट आप म्यूचुअल फंड से जब इन्वेस्टेड रहोगे, राइट, एक एक्सपर्ट आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, एटलीस्ट आपका पैसा मार्केट में लगा रहेगा, एंड बाय द टाइम आप सीखोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, वो सब होने तक एटलीस्ट आपका पैसा मार्केट में लगा रहेगा और वो ग्रो करेगा, रादर देन कि आप इन सीखने के चक्कर में पैसे बैंक अकाउंट में पड़े हैं और बैंक अकाउंट में पड़ के वो कई दूसरे कामों में चले जाएंगे, राइट। वो कभी मार्केट में लगता ही नहीं है। तो बेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग इन द मार्केट, और जितना जल्दी से जल्दी अगर आपको स्टार्ट करना है, आप सीखते रहिए, आप समझते रहिए मार्केट को। बट म्यूचुअल फंड जो है एक जरिया है जिससे कि आप तुरंत इन्वेस्टिंग कल ही जाके अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते, कल ही या आज ही अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते। अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े, आप तुरंत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। आपको कोई कोर्स या फिर बुक रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, right? एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट पकड़कर, एक अच्छा सा फंड पकड़कर, कुछ नहीं तो एटलीस्ट इंडेक्स फंड पकड़कर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। ये इतना ईजी है, राइट। देन है बेटर ऑप्शन फॉर डिफरेंट गोल्स। अब हर किसी का गोल होता है, राइट। ऐसा नहीं होगा कि किसी का गोल नहीं है। सबसे बेसिक गोल हो सकता है रिटायरमेंट। अगर कोई भी गोल नहीं है तो रिटायरमेंट एक बेसिक सा गोल है, राइट, जो कि हर किसी का होगा। एंड आप जब गोल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा होता है कि जो मल्टीपल गोल्स होते हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए होते हैं, राइट। जैसे एक रिटायरमेंट गोल हो सकता है, एक किड्स एजुकेशन गोल हो सकता है। तो आप जब रिटायरमेंट गोल हो सकता है आपका 15-20 साल बाद हो, किड्स एजुकेशन आपका 10 साल बाद हो। तो आप देखो, जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आप टाइम कर सकते हो म्यूचुअल फंड को कि अगर सपोज आपका गोल है 20 ईयर्स बाद, तो आप ज़्यादा रिस्कियर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। जब आपका गोल नज़दीक है, राइट, जैसे कि 3-4 साल 5 साल में, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपका गोल अगर 7-8-10 ईयर्स में है तो आप उससे ज़्यादा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर 20 ईयर्स है तो आप उस काफ़ी रिस्की स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। तो आप अगर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, सपोज कीजिए आपका आपका अभी रिटायरमेंट या फिर किड्स एजुकेशन का गोल नज़दीक आ गया है, तब स्टॉक्स में अगर डायरेक्टली इन्वेस्टेड हो तो इट बिकम्स वेरी रिस्की कि कब मार्केट डाउन हो जाए अचानक से, अच्छे स्टॉक जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए डाउनफॉल में चले जाए या फिर स्टैग्नेट हो जाए, राइट, गिर जाए। तो ये थोड़ा सा, अगर आपका कोई फिक्स्ड गोल है, फिर उस फिक्स्ड गोल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट में या फिर डायरेक्टली डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो आप देखोगे एक जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, राइट, म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा, वो 24/7 वो चेक करते रहेगा। बाद में वो बेटर रिस्क मैनेजमेंट वो लोग यूज़ करते हैं, एंड काफ़ी एसेट एलोकेशन वगैरह
इम्प्लीमेंट करते हैं, एसेट एलोकेशन वगैरह फॉलो करते हैं, जिससे कि आपका एज पर मार्केट डायनेमिक्स आपका रिटर्न उतना फ्लैक्चुएट नहीं होगा, राइट। एक फिक्स्ड रिटर्न के आसपास आपको मिलेगा, स्टैग्नेट, एक बोलते हैं ना, एक रीजनेबल रिटर्न थ्रू आउट मिलेगा। एंड अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में करते हो तो बहुत ही फ्लक्चुएट होगा, बहुत ही रिस्की होगा। तो इट मेक सेंस कि अगर आपका गोल है, राइट, गोल को म्यूचुअल फंड से अटैच करें रादर देन स्टॉक्स डायरेक्टली से। अदरवाइज गोल्स का टाइम आने तक अगर मार्केट ऊपर नीचे अगर कुछ हो गया तो इट बिकम्स वेरी रिस्की। सो दैट वाज द सेकंड रीजन। थर्ड रीजन जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो है टैक्स एफिशिएंट। तो अभी आप अगर देखोगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो टैक्सेस लगते हैं स्टॉक्स पे, राइट, अगर आप बहुत ही चर्न कर रहे हैं स्टॉक्स, राइट, आप बार बार हर जैसे ट्रेडिंग तो नहीं, इन्वेस्टिंग है जो, बट आपका स्टॉक्स जो है वो बाय एंड सेल आपको 6 महीने साल भर में आता है, राइट। बाई किया आपने साल भर या 6 महीने में, जो भी आपका टारगेट था उस पर आप निकलते हैं। तो आप देखोगे इस पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टैक्स लगते रहते हैं। तो ये भी एक मतलब कि एक एक्सपेंस है, राइट। आपका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक्सपेंस है, जितने बार आप बाय सेल करोगे उतना एक्सपेंस जाता है, टैक्सेस जाते हैं। बट अगर आपका म्यूचुअल फंड में पोर्टफोल्यूल है और आप रेगुलरली, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म गोल्स, आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, तो आप रोज बाय एंड सेल तो नहीं करोगे। एंड जिस आप म्यूचुअल फंड में, अगर म्यूचुअल फंड इंटरनली बाय एंड सेल कर रही है स्टॉक्स, राइट, तो उसके टैक्सेस, उस पर कोई टैक्सेस वगैरह नहीं है, राइट। बट अगर इंडिविजुअल बाय एंड सेल करता है तो उस पर टैक्सेस है, right? तो आपके पोर्टफोलियो का कुछ तो पैसा जो है वो टैक्सेस में कट रहा है जितने बार भी आप बाय एंड सेल करोगे। बट अगर म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड के बाय एंड सेल जो इंटरनली वो बाय एंड सेल करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है। जब आप पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड या फिर पूरा का पूरा अपना अपना म्यूचुअल फंड का जो पोलियो है वो जब आप सेल करते हो तब भी आप पे टैक्स लगता है। अगर आप देखोगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो रेगुलरली और आप 10-15 साल तक सेल ही नहीं करते हो तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। वो आपका जितना भी पैसा आप डालोगे पूरा का पूरा इन्वेस्ट होते रहेगा, राइट। लीडिंग जो भी एक्सपेंस रेशियो रहेगा और पूरा का पूरा पैसा आपका इन्वेस्ट होते रहता है रादर देन टैक्सेस में कुछ कटने के। और जब 10-15 साल बाद आप सेल करोगे उसी वन टाइम आपका टैक्सेस लगेगा। तो म्यूचुअल फंड जो है टैक्स एफिशिएंट भी है एक तरीके से, राइट। आप आपकी आप बार बार स्टॉक्स बाय सेल करोगे उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे। हाउएवर अगर म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आपने डाल दिया, उसके बाद वो म्यूचुअल फंड कंपनी कितने बार भी सेल करे बाय करे उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट। सो ये थे 3 रीजंस क्यों मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में मेजर पार्ट होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। बिकॉज कि आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, बेटर ऑप्शंस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर डिफरेंट गोल्स। अगर गोल स्पेसिफिक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, भले आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, सीख रहे हो, वो सब अलग चीज़ है। बट अगर गोल स्पेसिफिक कोई इन्वेस्टमेंट आपके 10, 5, 15 साल की, तो इट्स बेटर कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करें। एंड थर्ड इज कि वो टैक्स एफिशिएंट है। तो दिस वॉज द टूडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।